गुड आफ्टरनून बच्चों। हम ये फिफ्थ में पोइम पढ़ रहे थे द शैडो। तो कल आपको मैंने 2 स्टेंजा पढ़ाए थे और आज हम इसका थर्ड और फोर्थ स्टेंजा पढ़ेंगे। तो ये शैडो के बारे में हम पढ़ रहे थे कि जिसका मतलब होता है परछाई, यानी कि हमारी छाया। तो ये जो है ये हमारे पीछे पीछे चलती है और जैसे ही हम एक्शन कोई करते हैं सेम ये वैसा ही एक्शन करती है। He has not got a notion of how children ought to play and can only make a fool of me in every sort of way. He stays so close beside me. He is a coward, you can see. I did think it a shame to stick to nurse as that shadow sticks to me. इस टेंजा में जो पॉइंट है वो यहाँ पे बताते हैं कि ये जो शैडो है ये मतलब ये खुद भी बच्चे हैं और ये कहती है कि जो शैडो है वो उसको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रही है, उसको ये नहीं पता है कि बच्चे क्या खेल रहे हैं, यानी बच्चे जो एक्शन करते हैं वो वही वहां से एक्शन दिखाती है। तो इसको पता नहीं होता, यानी कि पता नहीं होता है कि बच्चा कैसा खेलने जा रहा है, यानी बच्चा जो एक्शन करेगा तो शैडो हमारी वैसा ही हमें दिखलाती है। तो शैडो मुझे हर तरह से क्या करती है, फूल बनाती है, यानी कि बेवकूफ बनाती है और वह मेरे बहुत करीब है। स्टे सो क्लोज बिसाइड मी, ये मेरे बहुत करीब है, मेरे साथ साथ चलती है, मेरे साथ रहती है और ये क्या करती है कि फिर भी ये इतनी बुज़दिल है कि ये अपने जैसा, मतलब जो मैं करता हूँ मेरे करीब रहती है। मुझे लगता है कि नर्स की तरह ये मेरे साथ चिपकी रहती है, जैसे नर्स जो होती है वो पेशेंट की केयर करती है और बीमार के साथ साथ रहती है। तो उसी तरह से सेम उसी तरह से ये जो हमारी परछाई है, हमारी शैडो है, वो हमारे साथ चिपकी रहती है और इसे जरा भी कोई शर्म नहीं होती है। तो ये हमारी शैडो के बारे में यहाँ पे इस पॉइंट में बताया गया है। अब नेक्स्ट स्टेंजा है, वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन वॉज अप आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप बट माई लेजी लिटल शैडो लाइक एन अर्थ स्लीपी had stayed at home behind me and was fast asleep in bed. अब यहाँ बताया गया है, यहाँ जो पॉइंट है वो कहते हैं कि जैसे सूरज चढ़ता और डूबता है वैसे ही हमारी शैडो कभी बढ़ती है और कभी छोटी हो जाती है और ये हमें तभी दिखाई देती है जब हम पे लाइट पड़ती है। जब हम पे लाइट पड़ती है तो हमारी ये जो है हम पे जब लाइट पड़ती है, चाहे वो सन की लाइट हो या कोई भी रिफ्लेक्शन, जब हम हमारे पे लाइट पड़ती है तो उसकी रिफ्लेक्शन से ही शैडो हमें दिखाई देती है। तो कहता है कि वन मॉर्निंग वेरी अर्ली, जब मैं सुबह उठता हूँ, सबसे पहले जब मैं सुबह उठता हूँ तो सूरज के निकलने से पहले तो मैं क्या देखता हूँ कि जो बटर कप है, बटर कप बताया गया है कि एक जंगली प्लांट है जिसके बहुत ही चमकीले पीले रंग के फूल होते हैं। तो उस पे मैं क्या देखता हूँ, चमकती हुई ओस की बूंदे। ओस जानते हो ना, शाइनिंग ड्रॉप्स ऑफ ड्यू, यानी कि ओस की चमकती हुई बूंदें जो होती हैं वो आप घास पे भी देखते होंगे कि जब सुबह मॉर्निंग में हम उठते हैं तो घास पे भी ओस की बूंदें दिखती हैं, यानी वो डायमंड की तरह चमक रही होती हैं। तो कहता है मैं इस येलो फ्लावर के ऊपर देखता हूँ। बट माई लेजी लिटिल शैडो, लेकिन मेरी जो ये शैडो होती है वो अभी भी सो रही होती है, वो अभी भी नजर नहीं आती है। मेरी आलस, मेरी जो इसने अपनी शैडो को आलसी बताएगी, यानी मेरी जो आलसी शैडो है वो अभी भी सो रही होती है। सूरज भी निकल गया होता है लेकिन वो अभी भी सोई हुई होती है और जैसे ही उठकर मैं बाहर निकलता हूँ तो ये भी मेरे पीछे पीछे बाहर आती है। तो हैड स्टेड एट होम बिहाइंड, लेकिन अगर मैं उठता हूँ तो ये मेरे बाद में उठती है। एंड वॉज फास्ट asleep इन बेड, और ऐसे लगता है कि जैसे ये अभी सो रही है, यानी कि अभी ये मेरे पीछे घर में सोई हुई है और मैं उठ
चुका हूँ। तो यहाँ पे इसमें बताया बच्चों, शॉर्ट में ये है इस समरी में कि हमारी जो परछाई होती है ये समय के साथ घटती बढ़ती है, कभी छोटी नजर आती है, कभी बड़ी नजर आती है, और हम जैसा काम करेंगे इस शैडो में वैसा ही दिखाई देता है। अगर हम चलते हैं तो हमारी शैडो हमसे आगे आगे चलती है, अगर हम रुकते हैं तो ये भी रुक जाती है। हम जैसा कोई काम करते हैं, जैसा कोई एक्शन करते हैं, अगर कोई गेम खेल रहे हैं तो ये भी उसमें वैसा ही नजर आता है। तो ये हमारे साथ ही हमारी शैडो चलती है, लेकिन ये हमें तब नजर आती है जब हम पे लाइट पड़ती है। तो आज ये आपको शैडो पॉइंट समझ आ चुकी होगी। तो ये आप क्या बोलते हैं, इसको अच्छी तरह से रीडिंग करना। तो फिर इसके आगे मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। ओके, थैंक यू।